नमस्ते दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे मारवाड़ के गौरवशाली इतिहास और वहां के शूरवीर राजाओं के बारे में। मारवाड़ जोधपुर के राठौड़ राजवंश ने भारतीय इतिहास में अपनी वीरता और बलिदान से एक अमिट छाप छोड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं मारवाड़ के राजाओं से जुड़े 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 1 प्रश्न, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? उत्तर, राव सिंहा। व्याख्या, राव सिंहा ने 13वीं शताब्दी में मारवाड़ में राठौड़ सत्ता की नींव रखी थी। उन्हें कन्नौज के राजा जयचंद गहड़वाल का वंशज माना जाता है। उन्होंने पाली के आसपास के क्षेत्रों को जीतकर अपना शासन स्थापित किया था। 2 प्रश्न, जोधपुर शहर की स्थापना किस शासक ने और कब की थी? उत्तर, राव जोधा ने 1459 ईस्वी में। व्याख्या, राव जोधा ने सामरिक दृष्टि से सुरक्षित चिड़ियाटूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया और जोधपुर नगर बसाया। उन्होंने मंडोर के स्थान पर जोधपुर को अपनी नई राजधानी बनाया। जोधा को मारवाड़ का पहला प्रतापी शासक माना जाता है जिसने राज्य का विस्तार किया। 3 प्रश्न, हशमत वाला राजा किस मारवाड़ शासक को कहा जाता है? उत्तर, राव मालदेव। व्याख्या, फारसी इतिहासकारों ने राव मालदेव को उसकी शक्ति और वैभव के कारण हशमत वाला राजा, वैभवशाली राजा कहा था। मालदेव के शासनकाल में मारवाड़ अपनी सीमाओं के चरम विस्तार पर था। उसने अपने जीवन में 52 युद्ध लड़े और 58 परगनों पर विजय प्राप्त की थी। 4 प्रश्न, मारवाड़ का प्रताप और प्रताप का अग्रगामी किसे कहा जाता है? उत्तर, रावचंद्र सेन। व्याख्या, रावचंद्र सेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बजाय जीवन भर संघर्ष का रास्ता चुना, ठीक वैसे ही जैसे महाराणा प्रताप ने किया था। उन्होंने भाद्राजन और सिवाना की पहाड़ियों से मुगल सेना के खिलाफ छापामार युद्ध लड़ा। इतिहास में उन्हें मारवाड़ का भूला बिसरा नायक भी कहा जाता है। 5 प्रश्न, गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ई किनके बीच लड़ा गया था? उत्तर, राव मालदेव और शेरशाह सूरी। व्याख्या, ये युद्ध पाली के पास सुमेल नामक स्थान पर लड़ा गया था, जिसमें मालदेव के सेनापति जैता और कूपा ने अद्भुत वीरता दिखाई। शेरशाह सूरी इस युद्ध में बड़ी मुश्किल से जीता और उसने कहा था, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इस युद्ध के बाद मालदेव को पीछे हटना पड़ा था। 6 प्रश्न, किस शासक को मोटा राजा की उपाधि दी गई थी? उत्तर, उदय सिंह। व्याख्या, अकबर ने उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि प्रदान की थी। वो मारवाड़ का पहला शासक था जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और उनकी अधीनता स्वीकार की। उसने अपनी पुत्री मानी बाई जोधबाई का विवाह शहजादे सलीम जहांगीर के साथ किया था। 7 प्रश्न, महाराजा गजसिंह को दल थम्मन की उपाधि किसने दी थी? उत्तर, मुगल सम्राट जहांगीर ने। व्याख्या, गजसिंह की वीरता और सैन्य कौशल से प्रभावित होकर जहांगीर ने उन्हें दल थम्मन, फौज को रोकने वाला की उपाधि दी थी। उन्होंने दक्षिण भारत के अभियानों में मुगलों की ओर से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गजसिंह के समय मारवाड़ का प्रभाव मुगल दरबार में काफी बढ़ गया था। 8 प्रश्न, अजीत सिंह को औरंगजेब के चंगुल से छुड़ाने में किसकी मुख्य भूमिका थी? उत्तर, वीर दुर्गादास राठौड़। व्याख्या, दुर्गादास राठौड़ ने अपनी चतुराई और वीरता से नन्हे अजीत सिंह को दिल्ली से सुरक्षित निकाला और मुगलों के खिलाफ 30 वर्षीय संघर्ष लड़ा। उन्हें मारवाड़ का अणबिंदिया मोती और राठौड़ों का यूलिसिस कहा जाता है। दुर्गादास के निस्वार्थ बलिदान के कारण ही अजीत सिंह को पुनः मारवाड़ की गद्दी प्राप्त हुई। 9 प्रश्न, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु कहाँ हुई थी? उत्तर, जमरूद, अफगानिस्तान। व्याख्या, जसवंत सिंह प्रथम मुगल सेना के एक प्रमुख सेनापति थे और औरंगजेब ने उन्हें सीमांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जमरूद भेजा था। 1678 ई में उनकी मृत्यु वहीं हुई, जिसके बाद औरंगजेब ने कहा था, आज कुफ्र धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया। उनकी मृत्यु के बाद मारवाड़ को कुछ समय के लिए खालसा सीधे मुगल नियंत्रण में घोषित कर दिया गया था। 10 प्रश्न, खिंचन या खेजड़ली आंदोलन किस शासक के काल में हुआ था? उत्तर, महाराजा अभय सिंह। व्याख्या, 1730 ई में खेजड़ली गांव में वृक्षों को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया था। ये घटना महाराजा अभय सिंह के शासनकाल की है, जब उनके सैनिकों ने महल बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत हेतु पेड़ काटे थे। यह विश्व का सबसे अनूठा पर्यावरण संरक्षण का बलिदान माना जाता है। 11 प्रश्न, मारवाड़ का वो शासक जिसने 1818 ई में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी? उत्तर, महाराजा मानसिंह। व्याख्या, महाराजा मानसिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित की थी। वे नाथ संप्रदाय के बहुत बड़े अनुयायी थे और उन्हें सन्यासी राजा भी कहा जाता था। उन्होंने जोधपुर में नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र महामंदिर का निर्माण करवाया था। 12 प्रश्न,
1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक कौन थे? उत्तर, महाराजा तख्त सिंह। व्याख्या: 1857 के विद्रोह के दौरान महाराजा तख्त सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था। उनकी सेना को आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने बिथौड़ा और चेलावास के युद्धों में पराजित किया था। तख्त सिंह एक कला प्रेमी शासक थे जिन्होंने मेहरानगढ़ में कई जीर्णोद्धार कार्य करवाए। 13 प्रश्न, जोधपुर के किस शासक ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? उत्तर, महाराजा उम्मेद सिंह। व्याख्या: महाराजा उम्मेद सिंह आधुनिक जोधपुर के निर्माता माने जाते हैं। उन्होंने अकाल राहत कार्यों के तहत विश्व के सबसे बड़े रिहायशी महलों में से एक उम्मेद भवन पैलेस का निर्माण करवाया। उन्होंने लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलनों में भी शिरकत की थी। 14 प्रश्न, आज़ादी के समय जोधपुर के अंतिम शासक कौन थे? उत्तर, महाराजा हनुवंत सिंह। व्याख्या: महाराजा हनुवंत सिंह भारत की आज़ादी और रियासतों के विलय के समय जोधपुर के शासक थे। वे शुरू में पाकिस्तान में मिलने की योजना बना रहे थे, लेकिन सरदार पटेल के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। उनकी मृत्यु एक विमान दुर्घटना में बहुत कम उम्र में हो गई थी। 15 प्रश्न, राव रणमल की हत्या कहाँ और किसके सहयोग से हुई थी? उत्तर, मेवाड़, चित्तौड़गढ़, भारमली के सहयोग से। व्याख्या: राव रणमल राव जोधा के पिता थे जो मेवाड़ की राजनीति में बहुत सक्रिय थे। मेवाड़ के सामंतों ने दासी भारमली की मदद से उनकी हत्या की साजिश रची थी। इस घटना के बाद राव जोधा को भागकर काहुनी गांव में शरण लेनी पड़ी थी।